850 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कब मिलेगा? हुकूमती निर्ख मुकर्रर हुए 2 रोज गुजर गए, सस्ता आटा ना मिल सका। दुकानदारों ने 20 किलो आटे का थैला रखना ही छोड़ दिया। ब्लैक में आटे का थैला 1035 रुपए में फरोख्त हो रहा। शहरी 40 रुपए किलो वाला आटा 52 रुपए में खरीदने पर मजबूर। फ्लोर मिल्स और पंजाब हुकूमत में ठन गई। फ्लोर मिल्स का सरकारी गंदम खरीदने और 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में बेचने से इनकार। 20 किलो का थैला 870 रुपए में फ़रोख्त करने पर महकमा खुराक पंजाब की तहाल पुरइसरार खामोशी। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने कैबिनेट कमेटी को गुमराह किया। 865 रुपए वाला थैला 850 रुपए में कैसे बेचें? सेक्रेटरी खुराक वकास महमूद बोले, 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में बेचने का फैसला कैबिनेट कमेटी का है। अगले हफ्ते गंदम खरीदारी शुरू करवाएंगे। मटन और बीफ के बाद चिकन भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ब्रॉयलर 5 रुपए मजीद महंगा, कीमत 275 रुपए फी किलो मुकर्रर। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी 41 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। सब्ज मसाला जात भी कई गुना बढ़ गए। प्याज 60 रुपए, टमाटर 90 रुपए, लहसुन 250 रुपए और अदरक 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। सब्ज मिर्च 80 रुपए, लीमू 160, बैंगन 50 रुपए फी किलो सेल हो रहे। फल भी सरकारी निर्खों के बरअक्स मार्केट में फरोख्त हो रहे। सेब 380, खुबानी 190, आलू 250 रुपए किलो बेचा जाने लगा। आलू बुखारा 250 रुपए, अनार कंधारी 500 रुपए किलो दस्तयाब। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। क्या खाएं, कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। बंदा की खावे तो की छे। टमाटर हर शय महंगी होगी, सब्जी कारोबार अगे नहीं गए, बिल्कुल बंद पे हैं। कुछ दिन पहले ये नींबू थे वो 60-70 रुपए किलो थे, आज 170 रुपए किलो 160 रुपए किलो बिक रहे हैं। टमाटर जो है वो जो नकारा टमाटर है वो 80 रुपए किलो है, जो अच्छे वाले टमाटर थोड़ा सा अच्छा है वो 100-110 रुपए किलो बेच रहे हैं। इतना ये महंगा हो गया है, गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता, ना सब्जी ना दाल ना कुछ, हर चीज़ को आग लग गई। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। तकनीकी खराबियों से लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कोट लखपत, रावी और गाजी ग्रिड स्टेशन को फनी खराबियों का सामना। गुलशन रावी, सब्जाजार, शादबाग, करीम पार्क में जबरी लोड शेडिंग। बेगम कोट, शादबाग, आमिर रोड, एम्प्रेस रोड के इलाकों में भी लोड शेडिंग। देही इलाकों और हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। तर्जुमान NTDC कहते हैं, सिस्टम में आने वाली खराबियों को दूर कर लिया गया। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। बिजली का मसला रातों रात हल होने वाला नहीं। लेस्को के मामलात 1 माह में बेहतर होंगे। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने बता दिया। कहते हैं, निशात पावर प्लांट बंद है, वहां से बिजली ले रहे थे। पंजाब अपनी ट्रांसमिशन लाइंस खुद बिछाने के लिए काम कर रहा है। फनी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। चंद रोज में ग्रिड स्टेशन का मसला हल कर दिया जाएगा। लाहौर में कोरोना की पेशकदमी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 464 नए मरीज भी रिपोर्ट। तादाद 41,877 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना के 1,341 नए केस। कुल तादाद 80,297 हो गई। रावलपिंडी 110, शेखुपुरा 54, विहाड़ी 42, फैसलाबाद 89 नए मरीज सामने आ गए। 25 मजीद अमवात। कुल तादाद 1844 हो चुकी। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। कोरोना के बाद एक और वबाई मरज शहर में फूट पड़ा। कवासाकी नामी बीमारी ने बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया। इलामात में आंखें सुर्ख होना, जिस्म पर रैश और ईचिंग समेत दीगर शामिल। बच्चों का बरवक्त इलाज नहीं करवाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मसूद सादिक ने आगाह कर दिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर कोरोना वाली ही हैं। लोगों में कवासाकी के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर रहे हैं।
कोरोना मरीजों में बेहतरी, स्मार्ट लॉकडाउन का फेज 2 भी खत्म। शहर के 7 इलाकों में मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल। अंदरून शहर, गुलबर्ग, मॉडल टाउन के बंद रास्ते खुल गए। फैसल टाउन, गार्डन टाउन में भी रास्ते बहाल। गुलशन रावी और DHA से भी लॉकडाउन का खात्मा। गली मोहल्लों में तैनात पुलिस की नफरी और रुकावटें हटा दी गईं। लाहौर पुलिस कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इन एक्शन। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान 1319 मुकदमा दर्ज किए गए। SOPs की खिलाफवर्जी पर 1995 दुकानें सील की गईं। CCP लाहौर जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क को यकीनी बनाएं। एहतियाती तदाबीर से ही कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। गुजरपुरा में लड़की के साथ डकैती और गैंग रेप का केस मुस्लिम लीग नून ने मामला ऐवान में उठा दिया। लीगी MPA सादिया तैमूर की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस पंजाब असम्बली जमा। खवातीन से ज्यादती के वाकयात पर तशवीश का इजहार। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक ऐवान को आगाह करने का मुतालबा। मुल्जिमान ने खातून कंपाउंडर को क्लिनिक से वापस घर जाते हुए डकैती के बाद ज्यादती का निशाना बनाया था। आमदन से जायद असासाजात का केस। हिफाजती किट्स पहनकर शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट आमद हुई। जमानती मचलकों पर दस्तखत कर दिए। अदालत ने शहबाज शरीफ को 9 जुलाई को तलब किया था। एंटीबॉडीज और कोरोना सैंपल भी दे दिए। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का अचानक दौरा। खुद गाड़ी चलाकर साइट पर पहुंचे और तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। बोले शफाफ टेंडरिंग के जरिए 13 करोड़ रुपए की रकम की बचत की। तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए जल्द दोबारा आऊंगा। कोरोना को डीरेल करने के बाद वजीर रेलवे दोबारा से पटरी पर आ गए। रेलवे हेडक्वार्टर में महकमाना अमूर का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। अफसरान की शेखुपुरा ट्रेन की इब्तदाई रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। शेख रशीद कहते हैं कि जिंदगी का मकसद रेलवे की बेहतरी है। मेरिट पर जोर है, रेलवे की आमदन को बढ़ाएंगे। पंजाब असम्बली का 20 रोज़ा इजलास 2 हिस्सों में बुलाने का फैसला। इजलास कोरोना SOPs के मुताबिक होगा। मखसूस अरकान को ही इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। स्पीकर और अपोजिशन के मुशावरत से तादाद का फैसला होगा। रायवंड सिटी में तहसील कोर्ट्स के क़याम में अहम पेशरफ। सेशन जज लाहौर ने रायवंड के केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। क्रिमिनल, सिविल और फैमिली केसेस का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। केसेस के मुताबिक रायवंड में कचहरी के क़याम का फैसला होगा। अदालती बैलिफ की थाना बागबानपुरा में कार्रवाई। पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से शहरी अली हैदर बाजियाब सेशन कोर्ट में पेश कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज का गिरफ्तारी गैर कानूनी होने पर शहरी की रिहाई का हुक्म। अदालत की CCPO मुतल्लिका SHO के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मॉनसून हवाओं की एंट्री। आज रात से बारिश का इम्कान। मॉनसून का स्पेल 5 रोज तक जारी रहेगा। दर्जे हरारत में कमी। पारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आबानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नहर में डुबकियां लगाने वाले खबरदार, होशियार। नहर में नहाने वालों को कोरोना हो सकता है। जल्दी अमराज भी फैलने का खदशा। तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमत से नहर पर पाबंदी के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। लोग गुलकार अल्लन फकीर को मदाहों से बिछड़े 20 साल बीत गए, ताहम उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। अल्लन फकीर ने सूफियाना कलाम और पॉप म्यूजिक को नया रूप दिया।